नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन युवाओं के लिए है जो 18 साल से ऊपर अपनी उम्र को पार कर चुके हैं और जो वोट देंगे इस बार। देखिए, बिहार में भी वोट है और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है और दोनों में कहीं ना कहीं आपकी जो सहभागिता होगी वो एक अलग तरह की होगी। क्योंकि आप युवा हैं, हम युवा हैं, हम लोगों को क्या है कि मुद्दा होनी चाहिए गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब जो है हमारी मुद्दा होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारी मुद्दा होनी चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि ये सोच कर आप दीजिएगा, ना कि कोई जातिवाद, ना कोई क्षेत्रवाद, ना कोई और कुछ। ऐसा नहीं कि हाँ हमको कोई फलाना पार्टी हमारा जात का है तो हम उसको वोट कर देंगे, ये पार्टी मेरा जात का है तो हम उसको वोट कर देंगे, ये पार्टी मेरे क्षेत्र का है, ये व्यक्ति एमपी खड़ा हुआ है जो कि हमारे जिला का है, ये व्यक्ति फलाना जगह से आया है। ऐसा भी नहीं सोचना है आपको ये देखना है कि हमारे मुद्दे पर कौन बात कर रहा है और हमारे मुद्दे को कौन लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ये सब चीज़ को देखेंगे। चूंकि हमेशा बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। बिहार के लोगों को बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। केंद्र सरकार का जो चुनाव है इसमें भी आप लोगों को देखनी चाहिए जिस प्रकार से मैं तो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूँगा और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि इस पार्टी को करें, उस पार्टी को करो। आपकी जहाँ भी मतलब वोट करना है, बस यही सोच के आपको वोट करना है कि हम किस मुद्दे पर वोट करें। आप पहले, आपकी एक वोट लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बदलाव ला सकती है। आपके पास देश का जो प्रधानमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, उसे चुनने का अधिकार है। यहाँ तक कि आप वोट करेंगे, एक वोट से किसी का सरकार गिर सकता है, एक वोट से कोई वहाँ का विधायक बन सकता है, एक वोट कम आया तो वो हार सकता है। तो इसलिए आप कभी भी वोट का गलत इस्तेमाल ना करें और यही रिक्वेस्ट आपसे है। चूंकि देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य की समस्या आती है तो राज्य में नौकरी, ये सब बहुत जरूरी होता है। बिहार में दोस्तों शिक्षा की हालत क्या है आपसे परे नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा क्या हो रहा है, स्वास्थ्य देख ही रहे हैं। अगर हमारे जो गांव, दूर दराज में जो गांव है, उस गांव में अगर आप देखेंगे तो रात में अगर किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, किसी महिला को, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, किसी को भी आप देखते होंगे अगर इमरजेंसी केस में जरूरत होता है तो उसको आप गौर करते होंगे कि हॉस्पिटल तक आते आते, जिला मुख्यालय तक आते आते उसकी डेथ हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखनी होगी। आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल किसने दी, आपके क्षेत्र में रोजगार किसने दिया, आपका क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने दिया, आपका क्षेत्र में कॉलेज किसने बनवा रहा है, और आपका क्षेत्र में आप देखिए कि हर एक एंगल से विकास कौन कर रहा है, उसको वोट करें। कोई भी नेता विधायक आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि हम आपका जात कहाँ हैं, हम आपके क्षेत्र कहाँ हैं, हम आप ही के पास पढ़े हैं, हम आप ही के साथ पढ़े हैं। ऐसा बिल्कुल ही आपको नहीं भ्रम में पड़ना है। क्योंकि आपका एक वोट, अभी मैंने बताया कि लोकतंत्र में बहुत बड़ा भागीदार हो सकता है। आपको हर एक हार में यही चीज़ देख करके वोट करना है कि किस तरह से हमारा एक वोट हमारे देश को, देश की नई पीढ़ी को बदल सकता है, आने वाले भविष्य को बदल सकता है और इसी से हमारा भविष्य तय होगा। क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से शिक्षा के नाम पर तो खैर बिहार में बहुत बदहालत है। आप कम से कम इसको देखिए और जो भी आपके पास आते हैं प्रतिनिधि जो भी आएंगे कि हम इस बार खड़ा हो रहे हैं, इस पार्टी से हो रहे हैं, आप बोलिए पार्टी मायने नहीं रखता। आप किसी भी पार्टी से हों, आप उनसे एक ही मांग कीजिएगा कि हमारे यहाँ शिक्षा आप बढ़िया कीजिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य बढ़िया कीजिए। और आप उनको बजाते बताइए कि शिक्षा में हमारे यहाँ इस कॉलेज की कमी है, हमारे यहाँ मान लिया जाए 13 करोड़, 13.5 करोड़, 14 करोड़ हमारी जनसंख्या बिहार की हो गई है। हर एक बंदे को नौकरी नहीं लग सकता है, हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है। आप उनसे बोलिए कि टेक्निकल कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, ITI कॉलेज, किसी भी तरह का टेक्निक हमें सिखाइए, उसके जरिए आप रोजगार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर भविष्य आपका हो सकता है। आपके बच्चे, अब जैसे हम लोग तो किसी तरह से पढ़ लिए, अब आने वाले पीढ़ी को भी देख करके कम से कम वोट कीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो मुद्दा हमारे बिहार में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा हुआ है। शिक्षित, अब ग्रेजुएट आप देख लेंगे, यहाँ के बच्चे ग्रेजुएट रहेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में उनका क्या सब्जेक्ट, उनका ऑनर्स है, उनका सब्सिडरी पेपर कौन है, उनका सिलेबस तो खैर कोई बता देगा तो हम आपको बताएंगे। इन्हें गिने हम ये नहीं बोलते हैं सब ऐसा ही है, लेकिन यहाँ है क्या कि ग्रेजुएशन, PG सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसको कहते हैं वो बिहार में है ही नहीं। उसके लिए आप काम कीजिए। आप युवा हैं, एकदम बढ़ चढ़ के किसी भी नेता से आप एकदम बेझिझक बोल सकते हैं, यही आपके पास मौका है। क्योंकि नेता लोग चुनाव के टाइम में ही वो अपने घुटने पर आकर के आपसे वोट मांगने आएंगे। जैसे ही आपके पास ऐसे हाथ जोड़ के बोले कि बेटा हमको वोट करो, अपना घर में वोट दिलाओ, उसको यही बोलना है, आप अपने मुद्दे बताइए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। और जो वो नहीं किया उसको आपको बताना है कि आपने ये वादा किया था, आपने ऐसा नहीं किया।
और ये सब आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा लोकतंत्र काफी सुनहरा होगा।